बच्चों ये प्रश्न पेपर में 2 अंक में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखो। तो हम क्या करते हैं, ये चित्र बनाते हैं। हमने मान लिया कि ये बिंदु A है। A बिंदु पर Q1 आवेश रखा है प्लस में, और B बिंदु पर Q2 आवेश रखा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r मीटर। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और यही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। देखिए चिन्ह दोनों एक ही हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती और यहाँ पर पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि वैल्यू जो है वो बटे में आ जाए। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि अगर आवेश बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर ये r जो दूरी है अगर ये बढ़ रही है तो बल घटेगा, और अगर दूरी घट रही है तो बल जो है वो बढ़ेगा, उल्टा होता है। अब अगर इन दोनों नियमों को, पहले और दूसरे को हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? F प्रोपोर्शनल 1/F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब साइंस का नियम है कि जब भी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और इसकी जगह पे बराबर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है? एक नियतांक लग जाता है। तो जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के यहाँ पे बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। नियतांक को हम बोलते हैं 1/4πε0, और साथ में क्या है? Q1 Q2/r²। ये पूरा आपका कूलाम का नियम का सूत्र हो गया, जहाँ पे हमने आपको बताया बच्चों कि जो 1/4πε0 है, इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर और बटे कूलाम स्क्वायर। सी का मतलब कूलाम स्क्वायर। अब इसी नियम को अगर आप कॉपी पे लिखना चाहो तो सबसे पहले क्या लिखोगे? देखिए हम आपको बता रहे हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखो 2 अंक में, तो आप आंसर में लिखोगे 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेश विपरीत होंगे, एक प्लस एक माइनस। और प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेश सेम होंगे, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डिफिनेशन आप लिखेंगे जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। फिर आगे लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², और इस सूत्र को आप ब्लॉक कर दो। ये जो है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आ गया। और मात्रक आगे क्या लिखा जाएगा? न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1/4πε0 की जगह पर आप सवाल लगाने में 9 × 10⁹ रखेंगे, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कूलाम का नियम में जो बल है ये कैसा बल है, तो आप बताओगे वैद्युत बल है। कैसा बल है? वैद्युत बल है। और ये आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। कभी कभी MCQ में पूछा जाता है कि जो कूलाम के नियम का जो बल है ये किस टाइप का बल है, तो आप बताओगे आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो पहला क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है
ये भी काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, माना Q1 कामा Q2 दो धन आवेश हैं। धन आवेश का मतलब दोनों एक जैसे, सेम, समान, दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो आगे हम लिखेंगे Q1 के कारण किस पर, Q2 पर। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, अभी आपने देखा था F का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। सदिश रूप में हम क्या लिखेंगे, जब भी हम लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो किसके कारण, Q1 मीन्स Q1 मीन्स 1 के कारण। तो जब 1 के कारण लग रहा है तो यहाँ पे हम F के साथ 12 लिख देंगे, यानी 1 2। जिसके कारण लगेगा Q1 1 के कारण लग रहा है तो वो अक्षर, वो गिनती पहले लिखेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे F के साथ 1 पहले 2 बाद में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। आगे यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ा देते हैं, ये R12 और ऊपर ये निशान जो है वो एकांक सदिश का निशान आया था। इसी तरह जब हम ये लिखेंगे किसके कारण, कि Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, तो जब Q2 के कारण लगेगा तो यहाँ पे जैसे Q1 के कारण था तो 1 पहले, यहाँ पे Q2 के कारण तो 2 पहले। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। और यहाँ भी R12 की जगह पे क्या हो गया 2 1, क्यों, क्योंकि Q2 के कारण लग रहा है और ऊपर एकांक सदिश का निशान लग गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल F है। कितना बल है, F। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल के बराबर 80 में रख दिया जाए तब बल कितना होगा। तो हमारा जो है ये जो बल F है, ये वायु या निर्वात में आवेशों के मध्य बल कितना है हमारा, F। तो जो सूत्र आपका लगेगा किसी भी माध्यम में, माध्यम का मतलब M, जो बल होगा Fm वो कितना होगा, F बटे K। जहाँ पे जो K होता है, ये K होता है माध्यम का परावैद्युतांक। K क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। अब बल तो F है, लेकिन अगर उसे जल में रख दिया जाए, जल का K का मतलब माध्यम का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक कितना है 80। तो उस केस में जो ये K है, यहाँ पे K की जगह पर हम क्या रख देंगे, 80 रख देंगे। और ये किस में रख निकलेगा बल हमारा, जल में। तो आंसर हमारा फाइनल होगा F और साथ में W का मतलब वाटर यानी जल, जल में F मीन्स बल बराबर कितना, F बटे K। तो F तो आपका F ही रहेगा, लेकिन K चेंज हो जाएगा क्योंकि जल का K कितना है 80। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता, इसकी क्या लिखना है, विमा लिखना है। तो आप जानते हो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र होता है। अब विमा निकालना है किसकी, वैद्युतशीलता की। तो जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहा जाता है वैद्युतशीलता। इसकी विमा निकालना है तो ये कहाँ आ जाएगा, F की जगह पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई। अब जब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे गया तो F आ जाएगा इसकी जगह पर, F इंटू बाकी जो है लिख देंगे Q1 Q2 बटे R²। ये आपका बन गया एप्सिलॉन नॉट का सूत्र, मीन्स वैद्युतशीलता का सूत्र। अब ये 1 क्या है, नियतांक है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नियतांक।
पाई क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रहेगी। तो जो चीज़ चेंज नहीं होती है उसको कहा जाता है नियतांक, और नियतांक की जो है कभी विमा नहीं लिखी जाती है। तो इसका मतलब जो 1/4 पाई है इसकी विमा नहीं लिखी जाएगी। अभी जो बाकी जो बचा उसकी विमा लिखी जाएगी। तो ऊपर क्या है? Q1। Q1 क्या है? आवेश। आप जानते हो धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। तो Q क्या बन जाएगा? I गुणित T। यह आपका Q बन जाएगा I गुणित T। I वैद्युत धारा है और इसकी विमा को दिखाते हैं A से। A मीन्स एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। T समय है, समय की विमा क्या होती है? T। तो आवेश Q की विमा क्या हो गई? AT। तो यहाँ पे Q1 की जगह पे क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। और जो Q2 ये भी आवेश है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? AT ही लिखोगे। इसका मतलब आवेश की विमा क्या बनी? AT। कहाँ से? यहाँ से। नीचे क्या है? F बल। बल की विमा आपने पढ़ा है कक्षा 11 में, mL/-2 होती है। ये क्या है फिर? R²। R दूरी है, दूरी की विमा L होती है, तो R² का मतलब L²। ये आपकी विमा बन गई किसकी? एप्सिलॉन नॉट मीन्स वैद्युतशीलता की ये विमा है। अब इसी को हम एडजस्ट करके लिख देंगे। तो एडजस्ट कर कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं इस चीज़ को। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर, विमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, m एक बार है, m ऊपर ले जाएंगे, m पे यहाँ पे कोई घात नहीं, तो जिस पर कोई घात नहीं माना जाता है 1 घात है। तो m जब ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगा? -1। l देखिए एक बार ये है और ये 2 बार, तो ये हो गया l की घात 2 और 1 3, l की घात 3। जब ये ऊपर जाएगा तो l की घात क्या हो जाएगा? -3। देखिए नीचे t की घात -2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो t की घात +2 हो जाएगा, और एक t ये, तो मिलके हो गया t की घात 4। a कितनी बार है? 1 1 2 बार, तो ये लिखेंगे a की घात 2। ये इसकी विमा हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा, मतलब वैद्युतशीलता की आपकी ये विमा हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कि 2 नियत विभव तक, मतलब विभव जो है वो नियत है, चेंज नहीं होता है, आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। कितना बल लगता है? F। तो आप जानते हो 2 आवेशों के बीच अगर दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला बल जो F होता है ये किसके बराबर होता है? अभी अभी आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ये कैसा बल है? 2 आवेशों के बीच r दूरी पर लगने वाला बल। आगे लिखा है यदि इन्हें k परावैद्युतांक वाले माध्यम में दूरी वही r पहले r बाद में भी रख दिया जाए तो बल क्या होगा? तो मान लिया हमने कि अब जो नया बल पूछ रहा है इसको अगर हम नाम दे दें F डैश, क्या दे दें? F डैश। तो F डैश बराबर क्या होगा? भाई बल का तो सूत्र यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। लेकिन जब परावैद्युतांक दिया होता है, जैसे k दिया है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ ये परावैद्युतांक k का मान रख दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें F डैश निकालना है, तो देखिए हमारा F डैश क्या बन जाएगा? हमारा F डैश बनेगा यहाँ पे, ये देखिए जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², ये देखिए रखा है, इसका मान कितना है? F। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² की जगह पे हम क्या रख देंगे? ये वाला F रख देंगे, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² किसका मान है? F का, बटे यहाँ पे नीचे क्या बचा? K। तो ये आपका आंसर हो गया।
कि अगर दो आवेशों के बीच बल कितना था, F, लगने वाला बल F है, तो अगर के परावर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तब जो बल का मान होगा वो F का क्या हो जाएगा, F/K हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखने में क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है। पहले आप लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। फिर आप लिखेंगे कि जब माध्यम परावर्तनांक K हो गया तब F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r², और इसको समीकरण नंबर नाम दे देंगे 2। अब 2 में हम समीकरण 1 से F का मान रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² की जगह पे हमने इसमें F रख दिया, नीचे K था, K हो गया, तो F' बराबर F/K, जहाँ F' क्या है, F' तब बल है जब आवेशों को K परावर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाता है।